तो दोस्तों नया महीना शुरू हो गया है। नवंबर का महीना आप प्रकाश का महीना भी कह सकते हैं। नवंबर का पहला सप्ताह प्रकाश पर्व का सप्ताह है और इसी सप्ताह दीपावली भी है। आज धनतेरस है। आप सभी को मैं धनतेरस पर हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में समृद्धि लगातार बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार को। और पहली खबर आपके लिए काफ़ी अच्छी है। देखिए, दरोगा के 500 खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर ये जो पद हैं ये बंद दरोगा के पद हैं और इस पर जो है कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिल गई है। तो कार्मिक विभाग की नियमावली सेल ने संबंधित संशोधित अधीनस्थ बंद सेवा नियमावली को हरी झंडी दे दिया है। जल्दी ही इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा और अब ये भर्ती शीघ्र ही शुरू हो सकेगी। शासन ने संशोधित अधीनस्थ वन सेवा यानी कि उप क्षेत्रीय वन अधिकारी और वन दरोगा नियमावली 2021 को कैबिनेट से पास कराने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। पुरानी नियमावली और नई नियमावली में अंतर क्या होगा? देखो, पुरानी नियमावली में जो एलिजिबिलिटी होती थी वो थी इंटरमीडिएट साइंस, लेकिन अब अगर आप वन दरोगा बनना चाहते हैं तब आपको विज्ञान वर्ग से स्नातक करना होगा। यानी कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है तभी आप इस पर आवेदन कर पाएंगे। और प्रस्तावित नियमावली में भर्ती के लिए 6 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिना ट्रेनिंग की तैनाती नहीं होगी। कुल मिला के 2338 पद हैं और इसमें जो 50% पद हैं, मतलब लगभग कितने हो गए, ये लगभग साढ़े 1100 के आसपास जो पद हैं। तो 1150 के आसपास जो पद रहेंगे ये सीधी भर्ती से होंगे। 20% जो पद होंगे वो पदोन्नत से भरे जाएंगे। महिला अभ्यर्थी को भर्ती के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करने का प्रावधान भी किया गया है। तो थोड़ी सी फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपकी इसमें मापी जाएगी और जल्दी ये भर्ती स्टार्ट कर दी जाएगी। और देखिए, पहले से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को एनओसी देने का निर्देश दिया गया है। मामला यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही सहायक अध्यापक थे उत्तर प्रदेश सरकार में, जब उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया तब उनको एनओसी नहीं मिली क्योंकि वो समान पद पर पहले से ही समायोजित थे और इसलिए उनको एनओसी नहीं मिल रही थी। फिलहाल मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा है कि सभी को अधिकार है और अगर कोई नई नौकरी करना चाहता है तब उसे जो है एनओसी मिलेगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया है जो बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से ही सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में भी चयनित हुए हैं। कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिए जाने संबंधी 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश के पैरा 5(1) को मनमाना, भेदभावपूर्ण और क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया है, मतलब बाहर बताया है। और कोर्ट ने कहा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए तथा उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी अब एनओसी मिल सकेगी। और देखो, जो पूरा मामला है वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि पहले से ही अध्यापक के पद पर थे और बाद में उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आवेदन किया था। तो शासनादेश में उनके आवेदन करने पर कहीं कोई रोक नहीं थी। चयनित होने के बाद काउंसलिंग में शामिल होने के लिए संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक माना जाता है। तो वो अभ्यर्थी जो अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हैं उनको तो एनओसी मिल गई, मगर याचीगण जो कि बेसिक शिक्षा परिषद में पहले से ही सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे इसलिए उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इससे वह काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे थे। तो अब ऐसे अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। इनको भी एनओसी देने का आदेश दे दिया गया है। और दिवाली पर भी चयनितों को नौकरी नहीं, तो निदेशालय में फंसी एलटी ग्रेड कला विषय के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें। यहाँ पर जो पूरा मामला है वो एलटी ग्रेड से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय के लिए ललित कला से स्नातक यानी कि बीएफए और बीएड की डिग्री की अर्हता निर्धारित की गई थी। तमाम अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने फॉर्म भरे और रिजल्ट घोषित किया हुआ तो 90 अभ्यर्थी ऐसे चयनित हो गए जिन्होंने बीएफए तो किया था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। तो अर्हता का विवाद दूर करने के लिए आयोग ने एनसीटी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। एनसीटी की ओर से कहा गया कि अभ्यर्थी के पास अगर बीएफए की डिग्री है
तो भी वो पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में ऐसे अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए पात्र माना जाता है। तो एनसीटी से स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग ने ऐसे 90 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की संस्तुति करते हुए उनकी फाइलें अगस्त में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी हैं। अब निदेशालय ने शासन को पत्र भेजकर इस बारे में दिशा निर्देश मांगे हैं कि क्या किया जाए इस पर। और अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय में अभी भी पड़ी हुई हैं। दीपावली से पहले नियुक्ति मिलने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि की अर्हता से संबंधित विवाद अब तक दूर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी और कला के जो अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ अगर बात करें तो यूपी HESC पर यहाँ पर ABVP का धरना जारी है। तो प्रवेश पत्र जारी न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का धरना उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर सोमवार को भी जारी रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनके भी जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी किए जाएं। साथ साथ एक खबर यहाँ पर छोटी सी और भी है कि रोजगार की मांग को लेकर युवा मंच का धरना और सोमवार को 62वें दिन भी सिविल लाइंस में धरना स्थल पर जारी रहा है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कहा है कि शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों के बावजूद विज्ञापन जारी न कर सरकार अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर नई विज्ञप्ति की मांग की जा रही है। और फ्रेंड्स, वन दरोगा के 500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ये अलग अलग अखबारों में खबर प्रकाशित हुई है। जल्दी इस पर भर्ती की जाएगी। और 2010 के बाद अध्यापकों का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। शासन की कार्रवाई के बाद अध्यापकों की नींद उड़ी है। मामला बरेली का है, जिसमें 2010 के बाद अध्यापकों का वेरिफिकेशन पुलिस को करने को दे दिया गया है। और जो संबंधित अध्यापक हैं, लगभग 56 अध्यापकों की लिस्ट है, जिसको पुलिस को भेजकर उनका वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया है। शासन के निर्देश पर 2010 के पश्चात परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर की गई अनियमित और नियम विरुद्ध फर्जी नियुक्तियों की जांच के लिए जनपद स्तरीय समिति को यह जांच सौंपी गई है। और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों का मानदेय अधिकतम 1,000 रुपये तक बढ़ाने पर बात हुई, लेकिन नियमित करने समेत अन्य मांगों पर अभी सहमति नहीं बन सकी है। तो मामला यहाँ पर शिक्षा मित्रों का है। बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह के साथ सोमवार को हुई बैठक में शिक्षा मित्रों के संगठन ने मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों की तर्ज पर कम से कम 4,000 रुपये मानदेय बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने शिक्षा मित्रों को किसी भी तरह अस्थायी करने, उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, आकस्मिक अवकाश बढ़ाने और सहायक अध्यापकों की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग की है। तो सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए बजट प्रावधान किया है, उसी के अनुसार बढ़ाया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा UPSI के लिए एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है। आप यहाँ पर जान सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर PSC और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 1 नवंबर को यह विज्ञप्ति जारी हुई है, नोटिस जारी हुई है। और यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 9,534 पद हैं, जिसमें नागरिक पुलिस पुरुष और महिला के अंतर्गत उप निरीक्षक यानी कि SI के 9,027 पद हैं, प्लाटून कमांडर PSC के 484 पद हैं और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। टोटल 9,534 पद हैं। तो यहाँ पर जो परीक्षा है वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। 3 चरणों में परीक्षा होगी 13 जनपदों में। कुल 92 परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में 9 से 11 और 12:30 से 2:30 और 4 बजे से 6 बजे तक ये पेपर होंगे। तो फेज 1 में 12 से 17 नवंबर तक 3 बैच पर डे और 6 दिन तक परीक्षा चलेगी। जो सेकेंड फेज होगा वो 19 से लेकर 24 नवंबर तक है। बैचेस पर डे 3, नंबर ऑफ डेज 6। और तीसरा फेज 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। तो ये परीक्षाएं अब आपकी शुरू हो रही हैं। और किसी भी तकनीकी समस्या के कारण किसी परीक्षा तिथि या पाली में किसी केंद्र विशेष पर परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी तो ऐसे केंद्र की परीक्षा दिनांक 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। तो ये है जो कि UPSI की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है। और दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और देखिए, अगर आपकी RO ARO की जो परीक्षा है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तब आपके लिए आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है और हर वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शुरुआत करेंगे हम लोग सिलेबस के साथ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ही साथ अब नेक्स्ट डे में आपको पर डे एक वीडियो RO ARO पर मिलता रहेगा। RO ARO का वीडियो अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।